हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जैसा कि मैं आपको बोला था कि मैं आपके लिए डेली मैं इंटू इंट्स डेवऑप्स का भी मैं आपका जो भी आपका रोड मैप्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उस सिलेबस को कंप्लीट करवाऊंगा और नए नए वीडियो लाएंगे। तो आप कंटिन्यू इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो कि जिनको डेवऑप्स सीखना है, जिनको डेवऑप्स के बारे में डेवऑप्स में अपने करियर ग्रोथ देख रहे हैं और उनको कहीं से नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उनको नहीं पता है कि कैसे करेंगे, इसका क्या रोड मैप है। तो उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को साझा कीजिए और उनको भी मोटिवेट कीजिए कि वो भी करें, क्योंकि बहुत अच्छा करियर है डेवऑप्स का, आज के मार्केट में वो छाया हुआ है। जैसा कि हम लोग कल जो पढ़े थे 3 टियर आर्किटेक्चर पढ़े थे और हम बताए थे, आप लोगों को बोले भी थे कि आप लोग देखिए कि ये लोग जैसे कि आपको अगर डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, चाहे कुछ भी आईटी सेक्टर में काम करना है, तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए ना। तो कंप्यूटर अपना 3 टाइप्स का होता है, एक विंडो होता है, दूसरा लिनक्स हो गया, तीसरा आपका मैक ओएस हो गया ना। तो विंडो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लिनक्स क्या होता है, हाउ हाउ ये 1 to know पुट ओवर देयर अपने लैंग्वेज में। वहाँ पे आप नहीं आपको लिखना है, इंग्लिश नहीं लिखना आ रहा है तो हिंदी में डालिए, जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है उसमें आप गूगल में डालिए तो वो आपको आंसर आउट करेगा। दूसरा कि आज के डेट में जो सोशल मीडिया में एक वर्ल्ड वाइड जो आकर वर्ल्ड वाइड जो है आज हर जगह ए आई उसी तरह से आपका चैट जीबीटी है। चैट जीबीटी में आप उसमें डालिए, जैसा कि मैं अभी पूछा हूँ, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज लिनक्स, हाउ टू यूज लिनक्स, यह सब जानना पड़ेगा ना। तो ये सब जानने के लिए हम इससे पूछे हैं, चैट जीबीटी से पूछे हैं ना। तो चैट जीबीटी क्या बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इज ए सॉफ्टवेयर है, मैनेज हार्डवेयर को मैनेज करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर, और सॉफ्टवेयर रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर को इट एक्ट एज द intermediary between the computer hardware and programs और application you run, जो भी आप रन करते हो। द ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल टास्क लाइक द मेमोरी मैनेजमेंट होता है, फाइल स्टोरेज होता है, इनपुट होता है, आउटपुट ऑपरेशन होता है एंड यूजर इंटरफेस होता है। यूजर इंटरफेस होता है। सम कॉमन जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है, विंडो, जो कि मैं अभी चला रहा हूँ विंडो है। मैक हो गया, जो एप्पल का लैपटॉप आप देख रहे हो उसको बोलते हैं मैक ओएस बोलते हैं। लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया। तो ये सब जैसे विंडो है, विंडो को चलाने के लिए, विंडो अगर आप चलाना चाह रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो चलाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको है कि लाइसेंस पे करना पड़ेगा ना। 6,000 रुपया 7,000 रुपया लाइसेंस का आपका चार्ज लग जाता है लाइसेंस इसको लेने में। तो विंडो में लाइसेंस आदि पैसा आपको पैसा देना पड़ेगा आपको विंडो चलाने के लिए। आपको मैक ओएस चलाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। लिनक्स क्या है, ओपन रिसोर्स टूल है। क्या है, ओपन रिसोर्स टूल है और इसको चलाने के लिए आपको एक भी रुपया देने का जरूरत नहीं है ना। एंड्रॉयड और मोबाइल के लिए इसको भी चलाना आप चाहते हो तो उसमें पैसा देना पड़ेगा। तो लिनक्स क्या है, ओपन रिसोर्स टूल है। लिनक्स क्या, लिनक्स इज ए टाइप ऑफ ओपन रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स बेस्ड ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इज नो फॉर बीइंग द हाईली कस्टमाइजेबल एंड फ्री टू यूज। और यूज के लिए क्या है, फ्री है। लिनक्स इज ए वाइड यूज्ड फॉर द सर्वर सुपर कंप्यूटर्स, जो जिसको सूडो बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर डू एंड द डिप्लॉयमेंट इट ऑल्सो अवेलेबल फॉर द डेस्कटॉप यूज। डेस्कटॉप यूज के लिए भी अवेलेबल है। की फ्यूचर ऑफ लिनक्स क्या होता है, ओपन रिसोर्स है, कस्टमाइजेबल्स है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी है, कमांड लाइन बेस होता है, यानी CLI बेस होता है। जो आपका विंडो क्या है, UI बेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है।
जो आपका जैसे कि आप अगर ई कंप्यूटर चलाना चाह रहे हो, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाह रहे हो विंडो बेस, तो विंडो बेस में क्या है, कोई भी फोल्डर में अगर हमको जाना है तो क्लिक क्लिक करके जाना पड़ेगा, क्लिक 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 करके आना पड़ेगा। अगर मुझे कहीं पे फिर मुझे बैक आना है तो उसको क्या करेंगे, बैक स्पेस यानी क्लिक क्लिक करके बैक आना पड़ेगा ना। मान लो कि कोई फोल्डर में जाना है तो क्या क्लिक क्लिक करके मुझे जाना पड़ेगा, राइट। इसी तरह से मान लो कि यहाँ पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, बैक स्पेस बैक क्लिक करके आना पड़ेगा ना। लेकिन आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स जो क्या है, CLI बेस है, कमांड लाइन इंटरफेस है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको फोल्डर क्रिएट करना है ना, मान लीजिए कि हमको यहीं पे डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करना है, डेस्कटॉप पे गए, अब मुझे फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पे XYZ नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन लिनक्स में क्या है, लिनक्स में हम कमांड बेस पे, कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, फोल्डर को क्रिएट करते हैं। मान लो कि यहीं पे डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक किए, राइट क्लिक किए और यहाँ पे आपका डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट हो गया। लेकिन अब वहां पे हम डिलीट किसके थ्रू करेंगे, कमांड के थ्रू। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि CLI क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस है। तो कमांड के जो भी चीजें हम करेंगे कमांड के थ्रू हम करेंगे। और यहाँ पे जो विंडो में हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, क्लिक क्लिक करके करते हैं ना। तो यही डिफरेंस है। इसको विंडो पे काम करने के लिए, विंडो पे कुछ वर्कआउट करने के लिए उसको आपको लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन लिनक्स क्या ओपन रिसोर्स टूल है, इसको चलाने के लिए मुझे कोई भी लाइसेंस का जरूरत नहीं है ना। तो आप विदाउट, इसमें पैसा देने का जरूरत नहीं है, ओपन रिसोर्स टूल है। आप विदाउट पेइंग कोई भी पैसा पे नहीं करोगे फिर भी आप इसको चला सकते हो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन रिसोर्स टूल। तो हम लोग कल जैसा कि देखे थे 3 टियर आर्किटेक्चर देखे थे कि 3 टियर आर्किटेक्चर है कैसे, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करवा देता हूँ ना। क्या था, ये आपका जो देखे थे, भाभी जी घर पे एक सीरियल चल रहा था ना, जेठालाल और बबीता भाभी क्या आई, एक रेस्टोरेंट में आई। रेस्टोरेंट में क्या बोली कि चलिए बबीता जी, जे आपको हम स्पेशल चाय पिलाते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं। तो दोनों आए तो बेटर आकर के इनसे क्या किया, ऑर्डर लिया कि सर आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। तो ये अपना मेन्यू दिया इनको। और बबीता जी बोली कि अरे बबीता जी चलिए चाय यहाँ पे सुनिए कि बहुत अच्छा है, तो चाय पी अभी करते हैं, रेडी करवाते हैं, चाय या कॉफी ना। तो 2 चाय के लिए इसको बेटर को बोला कि भाई ऐसा करो 2 चाय बनाओ। तो वेटर ने क्या किया, वेटर ही क्या है, जो किचन आपका जो रेस्टोरेंट में जैसे ही जानते हो इंटर करते हो तो क्या होता है, सिटिंग एरिया होता है, सिटिंग एरिया होता है। तो वहां पे हम लोग बैठते हैं, फिर वेटर आपसे क्या लेता है, ऑर्डर लेता है। ऑर्डर लेकर के फिर क्या जाता है, किचन में जाता है जहाँ पे कुक है। किचन में जाकर के शेफ, कुक भी बोलते हैं, शेफ भी बोलते हैं। तो शेफ को बोलेगा जाकर के कि भाई जो 2 कप टी चाहिए, स्पेशल 2 कप टी बनाओ। जो 2 कप टी का ऑर्डर आया तो ये शेफ क्या करेगा, टी बनाने के लिए उसको मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, हाँ, यानी उसको चीनी चाहिए। तो ये भागता हुआ कहाँ जाएगा, स्टोर रूम में जाएगा। स्टोर रूम में जाकर के शुगर लेगा, चाय पत्ती लेगा, फिर दूध लेकर के आएगा, फिर बनाएगा, फिर बेटर को दे देगा। बेटर रेडी हो गया, फिर ही ले आकर के दे देगा। ये किसको दे देगा, यहाँ पे टेबल पे सर्व कर लेगा, फिर सर्व कर लेगा। इट मीन्स इसको क्या बोलते हैं, जो फ्रंट एंड में सीटिंग वाला जो होता है, रेस्टोरेंट लग्जरी है। तो फ्रंट एंड जो होता है, इट मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर, ई बेटर का क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है कि इस तरह का सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको फ्रंट एंड बोलते हैं। डेवऑप्स के लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो फ्रंट एंड बोलते हैं। यहाँ पे जहाँ पे शेफ काम कर रहा है, हमको चाय, मुझे तो नहीं पता है कि कैसे बना रहा है, नहीं बना रहा है, लेकिन बैकएंड में कुछ तो कर रहा है, तब तो ये बना करके दे दिया। तो इसको बोलते हैं बैकएंड बोलते हैं, और बिजनेस लॉजिक बोलते हैं। स्टोरेज को जो आपका मटेरियल रखा हुआ है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्टोर रूम बोलते हैं, या तो डेटाबेस बोलते हैं ना। तो इसी को बोलते हैं हम 3 टियर आर्किटेक्चर। 3 टियर आर्किटेक्चर क्या हो गया, आपका फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, डेटाबेस हो गया। फ्रंट एंड में क्या है, फ्रंट एंड डेवलपर काम करता है इसमें। बैक एंड में क्या, बैक एंड डेवलपर्स काम करते हैं। ये डेटाबेस में क्या, डेटाबेस इंजीनियर होते हैं। तो फ्रंट एंड में कोड डेवलप करने के लिए जो HTML का यूज होता है, CSS का यूज होता है, एंगुलर हो गया, ये सब एंड्रॉयड हो गया ना। तो ये सब का लैंग्वेज का यूज करके ये क्या करते हैं, हम कोड को डेवलप करते हैं।
बैकएंड डेवलपर का जो होता है डॉटनेट हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब बैकएंड कोड को डेवलप करने में हम यूज करते हैं, ये सब लैंग्वेज को यूज करते हैं। डेटाबेस के लिए क्या माई एसक्यूएल हो गया, मैंगो डीबी हो गया, पोस्टग्रे एसक्यूएल हो गया, तो ये सब लैंग्वेज को यूज करके हम लोग क्या करते हैं डेटाबेस। तो 3 टियर आर्किटेक्चर यही है। जैसे कि आप मान लो कि मेक माई ट्रिप में आपने फ्लाइट बुक करने के लिए गया, तो फ्लाइट जैसे ही आप मेक माई ट्रिप ओपन करते हैं, इस पे जैसे ही आप हिट मारते हैं तो एक पेज ओपन होकर के आता है, उसमें कुछ फिलअप करना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, कितने आदमी जाना है, किस डेट के जाना है। उसके बाद सर्च फ्लाइट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे सर्च मारेंगे तो ये बैकएंड में जाकर के क्या करेगा, एक रिडायरेक्ट कर देगा। रिडायरेक्ट फ्लाइट डॉट CVV मेक माई ट्रिप पे जाएगा, यानी एयर इंडिया पे जाएगा, इंडिगो पे जाएगा, स्पाइस जेट पे जाएगा। ये बैकएंड में जाकर के क्या करेगा, डेटाबेस में इसको बोलेगा कि भाई अवेलेबिलिटी बताओ, ये फिल्टर आउट करके फिर क्या कर देगा, बैकएंड में आकर के यहाँ पे दे देगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर का क्या क्या काम है, वो डेटा को रीअरेंज करके आपको प्रेजेंट करना है। इट मीन्स आप व्यू देखेगा कि हाँ कौन से फ्लाइट में क्या है नहीं है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर। 3 टियर आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं ना। तो वही चीज पढ़े थे। तो फ्रंट एंड का काम ये हो गया। तो ई क्या करेगा, ई सर्वर को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कंप्यूटर को जरूरत पड़ेगा ना। कंप्यूटर चाहिए, कोड को उठा करके सर्वर पर डालने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिप्लॉयमेंट बोलते हैं ना। कोड रेडी हो गया, कोड को रेडी हो गया तो कंप्यूटर के सर्वर पे क्या करें, जाकर के इसको पटक दिए यहाँ पे। तो यहाँ से है कि आपका कोड चलना स्टार्ट कर लेगा। लोकल होस्ट पे हम हिट मारेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर चलना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर बनाना है, सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा, उसका हाई अवेलेबल बनाना पड़ेगा। यह सब काम को सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ढंग से चलाने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है। ये डेवऑप्स इंजीनियर ही करते हैं। तो पहले आपको क्या है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो कंप्यूटर जो होता है आपका क्या होता है, 3 टाइप का होता है। विंडो कितने होते हैं, विंडो होता है, लिनक्स होता है, मैक ओएस होता है ना। तो इसके बारे में जैसा कि अपन डिस्कस किए ना, तो ये सब चीजें अपन पढ़े थे कल ना। तो आज हम आपको बताएंगे कि विंडो पे हम कैसे किसी कोड को अगर डेवलप, हम नेटफ्लिक्स हम ले लेते हैं, नेटफ्लिक्स को हम कैसे डिप्लॉय करते हैं विंडो पे, उसको हम बताएंगे ना। तो चलिए चलते हैं। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और कंटिन्यू। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जब भी मैं आपका क्वेरी देखूंगा तो वहां पे मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आपके वीडियो अवेलेबल है, यहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं डेवलप ना। तो मान लीजिए आकाश ने आया, आकर के आपको बोला कि मुझे एक घर बनाना है ना। तो घर बनाने के लिए, घर बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आर्किटेक्ट करना पड़ेगा। आर्किटेक्चर बना लिए कि इस तरह से घर बनाना है, एक इतना कमरा होना चाहिए, यहाँ पे गेट होना चाहिए, यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, सारे चीजें हम आर्किटेक्ट कर लिए। आर्किटेक्ट करने के बाद हमने क्या कर लिया, एक जो मिस्त्री राज कारीगर है उसको हम हायर कर लिए, लेबर को हायर कर लिए, फिर घर बनाना स्टार्ट किए। घर बन के रेडी हो गया तो फिर आकाश जी को पूछे कि सर बताइए आपका कौन से डबल बेड चाहिए या सिंगल बेड से काम चल जाएगा। तो इन्होंने बोला कि डबल बेड चाहिए, तो डबल बेड ला के लगा दिए। उसके बाद ये आकर के ही इन्होंने क्या किया, रूम इनको हम हैंड ओवर कर दिए। तो इन्होंने आकर के रात में सोने लगा तो क्या हुआ कि गेट खुला था ना। तो गेट खुला था तो किसी चोर ने आकर के क्या किया, इनका कुछ चीजें चुरा करके लेके भाग गया। तो इनको लगा कि अरे यार, ये तो लाइट उठ हम लगाए नहीं, अंधार है, कौन आया कौन लेकर के भाग गया मुझे पता भी नहीं चला। तो इन्होंने क्या किया, लाइट लगवा दिया कि लाइट लगवा देते हैं, तो लाइट लगवा दिया ना। उसके बाद इट मीन्स क्या है, आपको समझाने का मतलब ये है कि आपको जरूरत के अकॉर्डिंग, आपका नीड के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपको नीड पड़ता है वैसे वैसे, जैसे मान लो कि आपने घर आपको खरीदे हैं, घर को क्या करोगे, डेकोरेट करोगे ना। उसका फ्रंट एंड बढ़िया से डेकोरेट करोगे कि अरे कोई गेस्ट आ जाएंगे तो बढ़िया से व्यू होना चाहिए, व्यू पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे है कि एक्वेरियम होना चाहिए जहाँ पे मछली, अच्छे अच्छे छोटे छोटे मछली रखेंगे। तो थोड़ा सा डेकोरेट करने से है कि सुंदर आपको लगेगा ना। उसी तरह से इन्होंने क्या किया, कुछ दिन के बाद और दूसरा चीज, ये एरिया जहाँ पे घर बनाए हैं आकाश जी, वहां पे क्या है, बाढ़ प्रभावित एरिया है ना।
कि आए दिन है कि बाढ़ आते रहता है, आपका भूकंप आते रहता है, तो जिसके कारण क्या है कि घर जो है आपका माइट भी गिर भी सकता है। इन्होंने बोला कि भाई मुझे ईंट का घर नहीं चाहिए, मुझे बम्बू का चाहिए, तो बम्बू के बना करके मैंने दे दिया इनको ना। तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा एरिया ही है तो ऐसा आप कीजिए कि हो सकता है माइट भी कुछ ऐसा बाढ़ आ जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, तो उसमें मेरा घर अगर गिर जाएगा ना तो फिर हम कहाँ पे रहेंगे आएंगे तो इन्होंने बोला कि एक मुझे बैकअप के लिए घर चाहिए। तो फिर इन्होंने बैकअप के लिए एक घर बना लिया कि अगर ये घर भी गिर जाएगा तो हम दूसरा घर में आकर के रह लेंगे ना। फिर इन्होंने घर कुछ दिन रहने के बाद इन्होंने फिर जहाँ पे आप रहते थे, सर्विस करते थे, वहां पे चले गए। तो बोले कि यार अगर मैं ऐसा ही चला जाता हूँ, अगर कुछ चोरी हो जाता है तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा। तो क्या किए, ये कैमरा लगा दिए। इट मीन्स इनको जिस तरह से नीड पड़ रहा है उस तरह से चीजों को अपने घर में क्या कर रहे हैं, चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं, चीजों को लगा रहे हैं ना। उसी तरह से आपका जो डेवलप इंजीनियर है कि जिस तरह से उसका जरूरत पड़ता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर काम करते हैं, चीजों को सेट करते हैं ना। तो तो इसको इस तरह से तो 3 टियर आर्किटेक्चर ही घर, जैसे कि देखो डेवऑप्स इंजीनियर का काम है ना अपने आम लाइफ से, तो इसको डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं कि जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ आ गया, ऐसा नेचुरल चीजें हो गया ना, प्राकृतिक चीजें हो गया कि घर गिर गया ना, तो ये घर गिर गया तो अब हम कहाँ रहेंगे, तो बैकअप के लिए हम दूसरा घर बना रहे हैं तो यहाँ पे रह लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट ना। तो अपन आगे जा चल करके पढ़ेंगे चीजों को ना, तो इसको डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। तो वो कि इनको इनको नीड हुआ तो क्या हुआ, कैमरा लगा लिए, लाइट लगा लिए, पंखा लगा लेंगे। जैसे गर्मी आ गया, अब गर्मी लग रहा है तो क्या गर्मी गर्मी से सहूलियत पाने के लिए क्या करेंगे, पंखा लगा लेंगे। पंखा से भी है कि गर्मी गर्मी को गर्मी में गर्मी फिर भी लग रहा है तो क्या करेंगे, कूलर ले आएंगे। कूलर से भी नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, एसी लगा लेंगे। तो इट मीन्स आपका जो जिस तरह से नीड है, नीड को पूरा करने के लिए चीजों को आप क्या लाते जा रहे हो, उसी तरह से आपका डेवलपर इंजीनियर डेवलप्स इंजीनियर का काम है कि साइड को चलाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई साइड का लोड बढ़ गया ना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया साइड पे, तो उसको ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए उसको वही बैकअप बना करके रखेगा कि अगर ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा तो इसको शेयरिंग कर देंगे ना। तो वही चीज है कि मान लो कि कोई एक बंदा आया, एक क्लाइंट आ गया आपके पास, उसने बोला कि भाई देखो मेरे पास नेटफ्लिक्स का कोड है, इस कोड को आप क्या करो विंडो पे चाहे लिनक्स पे, विंडो पे बोला कि विंडो पे आप इसको चला दो ना, विंडो पे रख लो। तो विंडो पे या तो ये कोड हम जो डेवऑप्स इंजीनियर है उसने पूछेगा कि भाई आप कोड कैसे दे रहे हो, कहाँ पे कोड पड़ा हुआ है, तो या तो गूगल ड्राइव है। तो गूगल ड्राइव क्या बहुत ओल्ड फैशन हो गया ना। तो आज के डेट में जो है कि वर्जन मैनेजमेंट जो टूल है ना, सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट टूल है जो गिटहब है। तो बोला कि नहीं है मैं गिटहब पे रख दे रहा हूँ, वहां से कोड उठा लेना और उसको वहां से फिर आप डिप्लॉय कर लेना इस कोड को ना। तो बिल्ली वाला टूल भी इसको हम बोलते हैं ना, गिटहब। तो गिटहब से तो इसको अगर इस कोड को डिप्लॉय करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, डिप्लॉय नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन ऑन एनी कंप्यूटर। एनी कंप्यूटर पे क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं कोड को, डिप्लॉय करते हैं कोड को, तो क्या करते हैं, तो ये नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए कंप्यूटर का जरूरत पड़ेगा ऑन एनी कंप्यूटर। तो एनी कंप्यूटर में क्या होगा, या तो लिनक्स होगा, विंडो होगा, मैक होगा। तो ई एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, विंडो पे डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले मुझे मिडिल वेयर डालना पड़ेगा। मिडिल वेयर के ऊपर मुझे इस एप्लीकेशन का जो कोड है उस पर ला करके पटकना पड़ेगा, उसके लोकेशन पे रखना पड़ेगा ना। तो लिनक्स वेब सर्वर है। लिनक्स के लिए जो है कि मिडिल वेयर, जैसे कि आपका जो लिनक्स के लिए जो मिडिल प्लेयर जिनिक्स है, जिनिक्स जो होता है इसका मिडिल वेयर होता है। विंडो के लिए IIS जो होता है उसका मिडिल वेयर होता है। तो आज हम विंडो पे करेंगे कि विंडो पे कैसे IIS को हम यहाँ पे वेब सर्वर को चलाते हैं ना। तो वेब सर्वर, तो जो आपका हाउस है, हाउस आपका क्या हो गया, आपके हाउस कंप्यूटर हो गए। बेड आपका क्या हो गया, मिडिल वेयर हो गया।
पर्सन क्या हो गया, जो बेड के ऊपर सो रहा है उस साइट हो गया। तो मिडिलवेयर हम विंडो पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो विंडो पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले IIS को इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। कि IIS कैसे, तो ये जो आपका क्लाइंट लैपटॉप है, ये आपका सर्वर कंप्यूटर है। तो क्लाइंट पे हम वेब सर्वर को हम क्या करेंगे, जैसे ही वेब सर्वर को हम हिट मारेंगे तो ये क्या करेगा, वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट पे जा करके जैसे मान लो कि मेक माई ट्रिप है, मेक माई ट्रिप में जैसे यूट्यूब हो गया, सर्च बार हो गया, अकाउंट हो गया, इस पे जैसे ही करेंगे तो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर पे जाएगा, यानी उस यूएसए, मान लो कि यूएसए में पड़ा हुआ तो यूएसए में जाएगा, यूएसए सर्वर पे। ये आकर के फिर यहाँ पे क्या करेगा, ब्राउज करके आपको रिडायरेक्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा ना। उसी तरह वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जो होता है लिनक्स में, जो होता है आपका वेब सर्वर जो होता है जिनिक्स होता है, आपका विंडो में जो होता है IIS होता है ना। इसको मिडिलवेयर बोलते हैं, मिडिलवेयर भी बोलते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर है, तो ब्राउजिंग लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट के ऊपर यहाँ पे क्या है, IIS को हम इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ से गिटहब से जो आपका नेटफ्लिक्स का कोड है इसको उठा करके यहाँ पे पटक देंगे, इसको आई मिडिलवेयर पे। तो जैसा ही आपका खुद का लैपटॉप होना चाहिए ना, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि मुझे भी नहीं पता है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं ना। तो सबसे बड़ा, मैंने पहले भी आपको बोला कि आज के डेट में आपके लिए सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया का जमाना है, आपका ChatGPT आ गया है, google.com है। तो वहां पे जाकर के हम इसको पूछेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल IIS वेब सर्वर ऑन विंडो। तो वेब सर्वर ऑन विंडो पे हम जाकर के इसको google.com ओपन कर लेंगे। google.com ओपन करने के बाद हम यहाँ पे पूछेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल IIS वेब सर्वर ऑन विंडो। विंडो, जो विंडो 11 है तो विंडो 11, विंडो 10 है तो विंडो, जैसे कि मेरा विंडो 10 है तो विंडो 10 के लिए हम पूछ लेंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे ना। हाउ टू इंस्टॉल वेब सर्वर ऑन विंडो 10, विंडो 10 पे हम कैसे करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही हम ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट में जाकर के अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट स्टेप ये क्या बोल रहा है, ओपन स्टार्ट स्टार्ट पेज, क्लिक द सर्वर मैनेजर टाइटल। एक मिनट रुक जाइए जी। ये वाला रिलेवेंट नहीं लग रहा है, इसमें जाते हैं। तो इसने क्या बोला है आपको, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंस्टॉल IIS ऑन द विंडो 10। विंडो 10 में इंस्टॉल कैसे करेंगे, टू इंस्टॉल इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑन विंडो 10 क्लाइंट डिवाइस, फर्स्ट क्लिक ऑन द सर्च बार एंड टाइप कंट्रोल प्लेन। तो इसको हम कंट्रोल प्लेन टाइप करेंगे। कंट्रोल प्लेन मेरा क्या हो गया, ओपन हो गया ना। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, दूसरा में कंट्रोल प्लेन पे क्लिक कर दिए ना। तीसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि प्रोग्राम एंड फ्यूचर पे क्लिक कीजिए। क्या बोल रहा है, प्रोग्राम ओपन कंट्रोल प्लेन, नेक्स्ट क्लिक ऑन द प्रोग्राम एंड फ्यूचर। प्रोग्राम एंड फ्यूचर पे हम क्लिक कर दिए ना। फिर क्या बोल रहा है, तीसरा में कर देने के बाद डबल क्लिक ऑन प्रोग्राम एंड फ्यूचर पे कर दिए, एंड न्यू विंडो विल अपीयर, क्लिक ऑन द टर्न विंडो फ्यूचर ऑन एंड ऑफ। क्या बोल रहा है, इस पे क्लिक करने के लिए क्लिक टर्न विंडो फ्यूचर ऑन एंड ऑफ पे यहाँ पे कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। चौथा में यहाँ पे करने के बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पे टर्न ऑन कर दिए ना। टर्न ऑन, क्लिक ऑन टर्न विंडो फ्यूचर ऑन ऑफ, यहाँ करने के बाद क्या बोल रहा है कि अनदर विंडो विल बी नाउ अपीयर शोइंग ए लिस्ट फ्यूचर, सर्च द लिस्ट टू फाइंड इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सेलेक्ट द ऑप्शन यू विश टू इंस्टॉल।
द फ्लोइंग ऑप्शन विल बी दी सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। तो ये बोल रहा है कि आपको वहां जाकर के इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस पे जाकर के क्लिक करना है। क्या करना है इसमें, इंटरनेट, यहाँ पे देखो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ही क्या बोल रहा है कि द फ्लोइंग ऑप्शन विल बी सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। फ्लोइंग ऑप्शन क्या है, वेब मैनेजमेंट टूल। वेब मैनेजमेंट टूल बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड वाइड वेब टूल सर्विसेज, वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज, ये क्या है, बाय डिफॉल्ट क्लिक है। FTP सर्वर विल बी दी अनचेक बाय डिफॉल्ट बट यू कैन सेलेक्ट इट इफ यू वांट टू इंक्लूड इट। अगर इंक्लूड आप करना चाहते हो FTP सर्विसेज को तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसको भी आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। दो ये बाय डिफॉल्ट हो गया। वंस यू सेलेक्ट द ऑप्शन यू वांट टू इंस्टॉल, क्लिक ओके टू बिलोंग द इंस्टॉल, यू विल देन सी द विंडो विल द प्रोग्रेस बार अंटिल द प्रोसेस हैज बीन फिनिश्ड। तो ये दोनों जब सेलेक्ट आप कर लिए हो दोनों ऑप्शन, तो यहाँ पे जाकर के मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक हमने किया तो क्या हो गया, आपका सर्चिंग फॉर द रिक्वायर्ड फाइल के लिए क्या हो गया, सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो इंस्टॉल हो रहा है आपका, अप्लाइंग चेंजेस हो रहा है ना, ओके कर दिए। देखो तो ये हो गया, विंडो कंप्लीट द रिक्वायर्ड चेंज हो गया, तो इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्या करना है, पार्ट 1 सेलेक्ट द इंटरनेट, ये हो गया। पार्ट 2 में क्लिक दैट द IIS हैज बीन इंस्टॉल करेक्टली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं उसको देखेंगे ना। नाउ दैट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस हैज बीन फिनिश्ड, इट्स टाइम टू चेक दैट इट हैज बीन इंस्टॉल्ड करेक्टली नहीं। फर्स्ट ओपन योर वेब पे ब्राउजर, ओपन कर लिए वेब ब्राउजर को ना, ओपन कर लिए, open your web browser and type this in the address bars, which if everything has been run smoothly will show the information loaded from the web page। तो इसको हम रन करेंगे, ये IP एड्रेस है, इसको हम रन करेंगे तो इस तरह के आपके पेज ओपन होना चाहिए, इस तरह का क्या होना चाहिए, आपका पेज ओपन होना चाहिए, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज आना चाहिए था। तो कुछ अपना लगता है गड़बड़ किए, तो लोकल होस्ट पे अगर हम लोकल होस्ट को हम अगर करते हैं, लोकल होस्ट पे भी कर रहे हैं तो वही आ रहा है, नेटफ्लिक्स का ही आ रहा है बार बार ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं IIS इंस्टॉल है क्या। तो देखिए IIS, इसको सबसे पहले अपन देखते हैं IIS क्या है, इंस्टॉल है। IIS मेरा क्या है, इंस्टॉल है ना। तो वही चीज बता रहा है यहाँ पे नोमा में क्या, अनदर वे टू क्लिक दैट द IIS, दूसरा तरीका क्या है, अनदर वे of the checking that IIS is running correctly is to open the internet information services, simply type IIS in search bar and click on IIS managers। इस पे क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे ना, जैसा कि मैं आपको बताया, इस पे हम क्या किए, क्लिक किए। क्लिक करने के बाद हम क्या किए, यहाँ पे This will be open the IIS managers which you can use to carry out all the configuration and administrator tasks for the web server। Open the IIS managers, इसको क्या कर लिए, Open IIS manager, if either of the two checks work correctly you can safely say that you have installed IIS on your Windows 10 device, congratulations। तो जैसा ही यहाँ पे हमने आया
तो करेक्टली जिस तरह से ये फाइल आपको दिख रहा है उसी तरह से फाइल ये आपको दिख रहे हैं। वेब सर्वर ये आ गया यहाँ पे। तो ब्राउज कर लिए, यहाँ से भी कर सकते हैं अपन। अगर इसका देखा जाए तो ये क्या है, पाथ है आपका, ये क्या है आपका डिफॉल्ट वेबसाइट है। डिफॉल्ट वेबसाइट कहाँ पे, जो डिफॉल्ट वेबसाइट है ई यहाँ पे हमने लोकल हिट मारेंगे। लोकल हिट मारेंगे तो कहाँ जाकर के यहाँ पे जाएगा, इसमें पाथ जो दे रखा है ये क्या है, सिस्टम ड्राइवर है। सिस्टम ड्राइवर आई नेट पब /ww रूट है। यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पीसी में गए, सी ड्राइव में गए, यहाँ पे देखो आई नेट पब है। आई नेट पब को ओपन किए, ww रूट है। ww रूट में क्या है आपका, कुछ फोल्डर पड़े हुए हैं ना। तो फोल्डर ही पड़े हुए हैं तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करें, वही देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कुछ पड़ा हुआ है ना। तो कुछ पड़ा हुआ है तो इसको हम देख रहे हैं कि इंस्टॉल यानी लोकल होस्ट पे जब हम मारेंगे, यहाँ पे आइए, कहाँ पे गया जी, यार क्या हो गया, सारा चीज तो सही दिख रहा है। Open the IIS. If the either of these two checks work correctly, you can safely say that you have installed IIS on your Windows 10. Congratulations ना, इतना on your Windows 10 so that you can test out the web contents and change for your desktop. The process is really तो यहाँ पे तो ओपन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लोकल होस्ट करते हैं, लोकल होस्ट पे यार, लोकल होस्ट पे ये कोड तो मैंने डाला नहीं है, तो ये कोड कैसे ओपन हो रहा है वो चीजें देखना पड़ेगा। 1 मिनट, ऐसा तो नहीं है बैकएंड कोड को उठा रहा है। अगर इसको बैकएंड से तो नहीं लेना चाहिए, अभी कर रहे हैं। हो बैकएंड से ले रहा था ना, कोड जो है आपका बैकएंड से उठा रहा था ना। तो IIS जो हो गया आपका, अभी देखो मैं इसको अभी भी लोकल होस्ट पे जैसे हम हिट मारते हैं तो ये ओपन हो रहा है। और कोई ना, मैं आपको एक्चुअली है कि ऑलरेडी मैं यहीं पे देखो आपको कोड ऐसे रखना पड़ता है। यहाँ पे जो आपका लोकल होस्ट है, यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे है कि कोड को, अगर ये हम कोड को डिलीट कर देते तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो कोड रखे हैं इस तरह से आपको ओपन होना चाहिए। जैसे ही हम यहाँ पे डिफॉल्ट सर्वर पे जैसे ही जो आपको मैं दिखाया IIS, जैसे ही आप ओपन कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही आओगे आप साइट पे आओगे तो ये डिफॉल्ट सर्वर है ना।
तो डिफ़ॉल्ट सर्वर पे जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, ब्राउज करेंगे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन इसका लोकल होस्ट पे जब आपका वहाँ पे पड़ा हुआ है ना, तो माइट भी लग रहा है। देखो फिर वहीं पे रीडायरेक्ट कर रहा है ना। तो अगर ये जो कोड है, कोड जो गिटहब है, गिटहब में जा करके हम कोड को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो आपका कोड है, कोड को क्या करेंगे, हम डाउनलोड करेंगे ना। गिटहब से हम क्या करेंगे, कोड को हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखा हुआ है जो नेटफ्लिक्स का कोड है आपका, यहाँ पे रखा हुआ, तो वो यहाँ से हम जा करके इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ ना। तो यहाँ पे जा करके कोड में जाओगे, आप फिर डाउनलोड जिप करोगे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। मैं डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा हूँ, तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डाउनलोड में गए, डाउनलोड में यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जितने सारे कोड हैं इसको क्या करेंगे, लोकल होस्ट में जा करके पटक देंगे। तो लोकल होस्ट में जैसा ही पटक देंगे तो क्या होगा, आपका जो है कि वहाँ से ये कंप्यूटर आपका चलने लगेगा। लोकल होस्ट पे जैसे ही हम हिट मारेंगे तो क्या होगा, जैसे कि आपका जो सिस्टम में जाकर के आईनेट पब में जाएंगे, आईनेट पब में जाकर के www रूट में जाएंगे, ये जो कोड यहाँ पे जो भी रहेगा उसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अगर देखो अभी मैं चलाऊँ, लोकल होस्ट करूँ, अजीब हो गया है, क्यों नहीं रन कर रहा। तो इसको भी अगर हम करेंगे तो यही प्रोसेस है आपका, कुछ बैकएंड में चल रहा है। तो इसको जैसे ही आप लोकल होस्ट पे आप मारोगे ना, तो नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन आपके रन होने लगे। ये सब सारे एप्लीकेशन आपके रन होने लगे। तो इस तरह से आपका यही स्टेप है। स्टेप 1 क्या है, ओपन गूगल, सर्च हाउ टू इंस्टॉल IIS ऑन विंडोज 11। फिर आपको यहाँ पे आपका मान लो कि कोड IIS इंस्टॉल हो गया ना, इंस्टॉल IIS एज पर स्टेप्स जो दिया हुआ रहेगा, तो इसको आप इसको सर्च कर लो, इसको कॉपी करके सर्च कर लो कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह से सबसे यहाँ पे देखो दिए रखा है ना, कि किस तरह से हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। इसमें देखो और चीज़ें हैं कि सेलेक्ट करना है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और वो आप उसको क्या करोगे, रन कर देना ना। तो ये चीज़ें हैं आपकी। तो इधर बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल IIS साइज पर द स्टेप दिया हुआ, फाइंड डिफ़ॉल्ट लोकेशन हियर, डिफ़ॉल्ट पेज वाज देयर, यानी इस पे आपका जो रहेगा, ये आपका पाथ है, यहाँ पे कोड आपको रखना है। डिलीट एवरीथिंग इन द फोल्डर, यानी जो भी कोड आप पटकोगे ये लोकल फोल्डर में, www रूट में, तो ये जो भी यहाँ पे जो फोल्डर रहेगा इसके अंदर में उसको डिलीट करना है। डाउनलोड नेटफ्लिक्स फ्रॉम इतना गिटहब से डाउनलोड करके फिर यहाँ पे आप क्या कर दोगे, बजा दोगे कोड को, लोकल होस्ट पे हिट मारोगे तो वो क्या करेगा, आपको रिडायरेक्ट करके आपके नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। तो थैंक यू वंस अगेन। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स।